गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अपने 7th क्लास में ये थर्ड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड तो क्या इसका नाम है द गिफ्ट, नहीं ये गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के चप्पलों के उपहार। मतलब किसी को चप्पलों को गिफ्ट दिया है तो वो उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अभी तक पढ़ा कि एक लड़की है मीना, मृदु, रवि, पल्लवी और ये 2-3 नाम है, लाली वगैरह, ठीक है। तो इनको क्या हुआ कि एक बार एक मृदु तो क्या करती है वो कि वो अपने आंटी के घर जाती है। वहाँ रुकुमनी उसकी आंटी होती है, उनके घर जाती है। तो उनके 2 लड़के होते हैं, ये 3 लड़के होते हैं। एक तो लाली, रवि और मीना, तो ये तीनों होते हैं। तो अब जैसे ही वो दरवाज़ा बेल मतलब रिंग डोर बेल बजाते हैं तो वो खोलती है, रुकुमनी गेट खोलती है। तो दोनों बच्चे भागते हुए आते हैं और उस मृदु को अपने साथ पकड़कर अंदर खींच देते हैं। हमने पढ़ा था कि मतलब वो ज़बरदस्ती करते, फिर उसको चप्पल वो क्या मुझे स्लीपर खोलने बाहर। जैसे ही वो स्लीपर खोलते तो पास में कुछ और चप्पल पड़े होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं ब्लैक कलर के, लेकिन मिट्टी की वजह से पूरे ग्रे कलर के हो जाते हैं वो। फिर वो अब बच्चे दोनों और रवि और वो मीना उसको पकड़ के क्यों ले जा रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने अंदर एक बिल्ली का बच्चा पकड़ रखा था। कहाँ पकड़ रखा? घर के पिछवाड़े में, लास्ट में, जहाँ पे कुछ मिट्टी विट्टी का सामान होता है, पेड़ पौधे, गार्डन वार्डन होता है घरों में, वहाँ पर। तो जोर से खींच के उनको पकड़ के लेके गए मीना को वापस, मृदु को, मीना और रवि। वहाँ पे ले जाके देखा तो उन्होंने देखा कि फुटबॉल थी फटी हुई, उसके अंदर उन्होंने जो नारियल के छिलके था ना ऊपर से वो सूखे हुए, इस प्रकार से उसको जूट बोलते हैं, उसको बोलते हैं जूट। तो अंदर जूट बिछा हुआ था, उसके ऊपर थोड़ी सी रेत डाली हुई थी और वो अंदर बिल्ली का बच्चा सो रहा था। इतना हमने देखा। फिर रवि ने बताया कि मतलब एक दूध लाना कितना मुश्किल होता है। उसने झूठ बोलकर आधा दूध खुद पिया, फिर नारियल के आधे कटोरे में ऊपर से कवर होता ना वो जिसमें नारियल निकाल देते, पीछे बचता कड़क वाला, हार्ड वाला, तो उसमें दूध डाला। तो उसने कहा भाई बहुत दूध लाना बहुत मुश्किल है, इसको दूध अलग प्रकार से खिलाना पड़ेगा। फिर उसने नाम रखा महेंद्रन। क्या रखा? महेंद्रन। कि उसने इस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम रखा महेंद्रन। फिर मृदु वो खुश हुई, क्या नाम तो बढ़िया है, क्योंकि एक हर किसी का नाम नहीं होता महेंद्र, हर बिल्ली का नाम। तो उसी प्रकार उसने खुश हुई थोड़ी बहुत। फिर आगे आज हम उससे पढ़ेंगे, देखो ऊपर से एक्चुअली से पढ़ना है, ठीक है। शुरू करते हैं हम। महेंद्रन, कल वाला थोड़ा पढ़ते हैं कि महेंद्रन, महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। कि मतलब महेंद्रन, इस छोटे से बिल्ली की, बिल्ली जिसको बिल्लोटा बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे क्या बोलते हैं, बिल्लोटा, कि छोटे से किट्टी का नाम महेंद्रन है। मृदु इम्प्रेस हुई कि उसको अच्छा लगा। इट वाज ए रियल नेम, कि वास्तव में ये तो अच्छा नाम है। फिर नॉट जस्ट ए क्यूट किटी ने कैट नेम, कि नहीं है ये एक छोटा सा कोई बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं होता नॉर्मल, ये अलग नाम है। जैसे हमारे घरों में कुत्ते लाते हैं छोटे छोटे डॉग्स, तो उनको अपन अलग अलग नाम देते थे, टॉमी, रॉकी वगैरह, 2-4 ऐसे नाम देते हैं अलग प्रकार के, टॉमी, चिनून, 2-3 नाम होते हैं। लेकिन अगर किसी को किसी आदमी का रियल का नाम दे दे, रियल का नाम नहीं दे सकते अपन। जैसे कई 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 नाम होता है, जैसे कोई अलग प्रकार, मतलब इंसान वाले नाम देते थे कुत्तों को कई 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 बार। तो उन्होंने कहा भाई कि बिल्ली के बच्चे जो रखा नहीं नाम महेंद्रन, ये हर किसी बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं होता है। तो उसको अजीब लगा, बहुत बढ़िया नाम है। फिर क्या हुआ, उसने नाम बता दिया रवि ने कि एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। साउथ की स्टोरी है तो साउथ वाले नाम रख रहा वो लड़का, दक्षिण भारत के, कि इसका पूरा नाम क्या, महेंद्र वर्मा पल्लव पुणे। इतना बड़ा नाम रखा उस लड़कों ने उनका, बिल्ली के बच्चे का। फिर MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, कि मतलब MP यानी महेंद्र पल्लव, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो इसको शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में बोल सकते हो, शॉर्ट नेम है। जैसे क्या, MP पल्लव, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई नहीं बोल सकते, MP पुन्नई बोल सकते अपन। अब बच्चों ने क्या क्या नाम सोच लिया कि आपको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते आप, M से महेंद्र, P से पल्लव और पुन्नई, क्या आप MP पुन्नई बोल सकते इसको शॉर्ट, अगर आपको अच्छा लगे तो। वो छोटा बच्चा रवि उस बिल्ली के बारे में बता रहा मृदु को और मीना को। फिर ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट,
ब्रीड बोलते हैं नस्ल, अच्छी नस्ल का, ठीक है। ही इज़ फाइन कि अच्छी नस्ल का बिल्ली का बच्चा है। अब छोटा सा बच्चा है, वो उसके मन में जैसा आ रहा है वो बोलते जा रहा है। कोई डॉक्टर तो है नहीं वो जो ऐसे बच्चा रखा, हाँ बता रहा है कि भाई ये अच्छी नस्ल है, ये खराब नस्ल है। उसको पता नहीं, बस वो तो मन में जो दिमाग में जो चल रहा है वो सर बोल रहा है, वो छोटा सा बच्चा रवि। फिर आगे देखते अपन, जस्ट लुक एट हिज फर। फर बोलते हैं रोएदार, बिल्ली के छोटे बच्चे होते हैं तो उनके ऊपर हाथ लगा तो बाल होते हैं बहुत पतले पतले रुई जैसे, तो उनको बोलते हैं फर। लाइक ए लॉयंस मैन, लॉयंस मैन, मैन मतलब एक लॉयन, टाइगर नहीं, लॉयन शेर होता नहीं, उसके गर्दन के आसपास बाल होते हैं। तो उसने कहा अरविंद कि देखो इसके ये इसके बाल देखो गले के जैसे शेर के जैसे बाल होते हैं ना गले में, वैसे। अब उसने कभी शेर के बालों को हाथ लगाया नहीं, लेकिन ऐसे अपने मन से बोल रहा है कि शेर के भी ऐसे कैसे बाल होते हैं, उस प्रकार बिल्ली के भी, बच्चे के भी है। एंड यू नो वॉट, क्या क्या तुम जानते हो, द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अब उसने क्या किया रवि ने, इसके बातें देखो बच्चों की। एंड यू नो व्हाट, क्या तुम जानते हो, द एम्बलम, यानी एम्बलम बोलते हैं राज चिन्ह, मुद्रा होती, चिन्ह होता है राज्य का। जैसा अपने देश का चिन्ह है राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा, अशोक स्तंभ वाला, ठीक है, जो सिक्के ऊपर सिक्कों के ऊपर होता है। इस प्रकार पुराने राजा महाराजा जो होता था ना ध्वज झंडे, उनके ऊपर उनका चिन्ह होता था। जैसे बहुत सारे होते थे हर प्रकार के चिन्ह होता था उसके ऊपर, तो राज चिन्ह बोलते उसको। तो रवि ने पूछा कि एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंसेंट, एंसेंट यानी प्राचीन, पल्लव किंग्स। अब देखो साउथ में पल्लव राजा थे, हमारे यहाँ पर जैसे राजस्थान में बहुत सारे चौहान ये वंशज थे, कुछ मेवाड़ के महाराणा वंशज, तो ये राजा महाराजा के वंश हुआ करते थे। तो इस प्रकार साउथ में भी एक वंश था पल्लव वंश, ठीक है, इसके राजा महाराजा थे। तो उस रवि ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि पल्लव राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था, डोंट यू नो, कि तुम नहीं जानते हो। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने मृदु की तरफ देखा इच्छा से, क्योंकि वो साउथ में ही थे सब। तो उन्होंने पूछा कि जानते हो क्या तुम, पल्लव राजा थे प्राचीन साउथ में, तो उनका राज्य चिन्ह क्या था। अब ये बच्चा अपने मन से मतलब मन गढ़ंत कहानियाँ बता रहा है। आगे देखते हैं, मृदु गिगल्ड, मतलब उसने मृदु थोड़ी थोड़ी सी हंसी। अब छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछे तो हंस जाते हैं बिल्कुल। बच्चों का क्या है, कुछ भी पूछ लेते हैं और कुछ भी आंसर बना लेते हैं। तो वो मृदु थोड़ी सी हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, कि क्या तुम सोच रहे हो कि मैं मतलब जो मजाक कर रहा हूँ, कि वेल अच्छा है, जस्ट वेट, के रुको, आई विल नहीं आई शैल शो यू सम टाइम, कि मैं तुम्हें कभी बताऊंगा सही में, कि तुम हंसो मत। उसने सवाल पूछा कि प्राचीन पल्लव राजा का राज्य चिन्ह क्या था, तो उसने हंसा मृदु, थोड़ी थोड़ी सी हंस ली मृदु ने। तो उसको रवि को तो क्या मेरा, क्या आप मुझे मतलब मैं क्या मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, टाइम आने दो, मैं आपको बताऊंगा कभी न कभी, ठीक है, ये उसने कहा। फिर इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। अब वो वापस क्या बोला कि ये तो फिक्स है, इट इज़ क्लियर, ये बहुत साफ है क्या, यू डोंट नो, कि तुम नहीं जानते हो क्या, ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि तुम्हें इतिहास के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। इतना तो पता है क्योंकि उसने पूछा था कि पल्लव राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था, तो वो हंस दे, वो तो हंस गई। तो उसमें क्या है, नहीं हंस गई, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं हिस्ट्री के बारे में। फिर आगे, ही सैड मिस्टीरियसली, उसने मतलब ऐसे मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय तरीके से पूछा कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में तो कुछ पता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो खुद महान इतिहासकार है, छोटा सा बच्चा, वो उसको सब पता है, ऐसा बोल रहा है। तो फिर आगे देखो, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ ए स्टैचू ऑफ हिज, तथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस अब देखो उसकी बातें शुरू हो रही बच्चे की, कि वेल व्हेन आवर क्लास, के जब हमारी क्लास मतलब स्कूल की तरफ से टूर गया था, कहाँ पर, वैन टू महाबलीपुरम, साउथ में महाबलीपुरम है तो वहाँ पर गया था टूर घूमने। जैसे हमारे इधर घूमने लेके जाते हैं तो बाहर राजस्थान से बाहर कहीं, राजस्थान में जैसे कोई बहुत बड़े हिस्टोरिकल प्लेस होता है, प्राचीन हिस्टोरिकल पैलेस वगैरह, महल वगैरह, किले वगैरह, तो वहाँ घूमने लेके जाते हैं मंदिर वगैरह में। तो साउथ में एक जगह है महाबलीपुरम, तो उसने बताया कि जब हमें महाबलीपुरम लेके गए थे, हमारी क्लास गई थी, तो क्या आई सा ए स्टैचू, स्टैचू मूर्ति मैंने देखी, किसकी, ऑफ हिज तथास, हिज इन उसकी, बिल्ली के बच्चे की, तथास 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 तथास।
अब देखो ताता, हमने स्टार्टिंग बताया ताता किसको बोलता है, दादा को, कि मैंने उसकी मूर्ति देखी, उसके ऊपर नीचे लिखा था नाम। अब साउथ में क्या होता है कि एक नाम बहुत लंबा होता है। अब इसने देखा कि महेंद्र वर्मा पल्लव पुनी, इसके आगे भी और कुछ लगा सकते हैं। साउथ में लंबे लंबे नाम, बहुत लंबे नाम होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा एक मैंने मूर्ति देखी थी महाबलीपुरम में, बिल्ली की मूर्ति थी, उसके नीचे लिखा था पूरे दादा परदादा के नाम लिखा था पूरे इसमें। बच्चा बोल रहा है ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कि बहुत लंबा नाम लिखा था इस बिल्ली की मूर्ति के नीचे, इतना लंबा नाम लिखा था कि मतलब इस, फिर फैक्ट इज कि ये तो सही है क्या, महेंद्रन हियर इज descended फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, कि मतलब descended, देखो descended यानी वंशज बोलते हैं, जैसे हम हमारे दादा परदादा के वंशज, उसी प्रकार उसने रवि ने कहा कि ये बात तो सही है, ये तो सत्य है क्या, कि इस फैक्ट क्या कि महेंद्र ने जो उस प्राचीन बिल्ली है ना, इसमें लिखा नहीं एंशियंट कैट, जो प्राचीन बिल्ली थी उनका वंशज है। अब देखो इसकी कहानियाँ कहाँ कहाँ जा रही है, कि मैं महाबलीपुरम में गया था, वहाँ मैंने बिल्ली की मूर्ति देखी, उसके नीचे बहुत सारे नाम लिखे थे, तो शायद एक महेंद्र वर्मा, ये भी नाम उसमें लिखा हुआ था। उसी प्रकार रवि को याद आया तो उस बिल्ली का नाम इसने महेंद्र वर्मा रख दिया। तो उसने कहा इसका नाम मैंने वहाँ पढ़ा था। तो अब देखो आगे के क्या, हाँ ये उन प्राचीन राजा महाराजा की बिल्लियाँ थी, उन्हीं का वंशज है ये। अब इसकी कहानियाँ कहाँ का लेके जा रही देखो। फिर आगे एक क्लोज रिलेटिव, एक क्लोज यानी आपस में संबंध, निकट संबंधी, रिलेटिव यानी कि ये मतलब निकट संबंधी है। अब वो बिल्ली का बच्चा पता नहीं गेट के बाहर कौन सी बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया और चली गई, और वो उठा के लेके आ गया, और उसका संबंध बता रहा प्राचीन राजा महाराजा बिल्ली से वो। फिर साइंटिफिकली स्पीकिंग, और वैज्ञानिक तरीके से भी बोलते अपन क्या, वन ऑफ नन अदर देन द लॉयन, ये प्राचीन बिल्लियों का जो शेरों की तरह दिखती थी, उन्हीं का वंश, जो प्राचीन शेर थे ना। देखो झंडे के ऊपर शेर का निशान होता है। अब बच्चे को बड़ा शेर और बिल्ली में तो बहुत कम फर्क दिखता है कि ये तो शेर है, तो ये पुराने शेर का वंशज है ये तो। द पल्लव लॉयन, जो पल्लव राजा महाराजा के शेर था ना पल्लव राजवंश में, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव राजा के जो राज्य चिन्ह था ना शेर, जिसको मतलब बहुत ही, जैसे अपना राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक चिन्ह है, और राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो उसी प्रकार ये उनका चिन्ह था बहुत बड़ा शेरों का, जो पल्लव राजवंशों का जो शेर का चिन्ह था नहीं। अब उसमें क्या लिया, राज्य चिन्ह था शेर, पल्लव डायनेस्टी यानी राज मतलब उनका वंशज था पूरा, वो उनका चिन्ह था वो। तो फिर आगे रवि वेंट ऑन, रवि ने ये बोलना जारी रखा। अब वो अपनी बातों को पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है कि पल्लव राजवंश का जो शेर था उसका वंशज ये बिल्ली का बच्चा है, ये बहुत ही महान बिल्ली है, बता रहा उसके बारे में, ठीक है। फिर आगे वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश यानी झाड़ी, उस बेर की झाड़ी के आस चारों तरफ घूमता हुआ बोल रहा था, अपना बोलना, पता नहीं ऐसा भाषण दे रहा हूँ नहीं, बहुत लंबा थोड़ा, इस प्रकार घूम रहा था इधर उधर। मृदु बैठी थी बिल्ली का बच्चा, वो भी देख रहा था कि ये कोई क्या बोले जा रहा है मेरे बारे में, मैं तो पता नहीं कहाँ से आया हूँ, लेकिन ये तो मुझे पल्लव राजा महाराजा का राज्य चिन्ह बताने लगा है। तो ऐसा घूमते हुए बोल रहा था वो, वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी, मतलब उस झाड़ी के चारों तरफ घूमते घूमते। फिर आगे वेविंग लहराना, क्या लहरा रहा था, ए ट्विक बोलते हैं छोटी सी टहनी को, कोई पेड़ होता है सूख जाता है तो उसकी छोटी सी लकड़ी होती है जो हाथ में लेके वो इधर उधर लहरा था, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करता, जैसा मतलब इशारा करता कि ये राजा महाराजा का है, ऐसा है ऊपर, तो ऊपर नीचे हाथ करता टहनी लेके, वो छोटी सी लकड़ी लेके। हीज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी रवि की। अब पता नहीं वो झूठ बोल रहा था या सही बोल रहा था, लेकिन उसकी बातें सबको अच्छी लग रही थी, सुन रहे थे तो वो बैठे बैठे। कौन कौन सुन रहे थे, मृदु, मीना और वो महेंद्रन, उसको बेचारे को पता ही नहीं कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। फिर आगे दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब देखो अब और मजे, क्या यह बिल्ली का बच्चा डिसेंडेंट यानी वंशज है किसका, नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, कि महाबलीपुरम की जो ऋषि बिल्ली थी ना, जो ऋषि थे बिल्ली, उनका वंशज है ये, हो ना हो, और किसी का नहीं है, देखा नहीं, नन अदर देन, किसी का और नहीं। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तुम्हें याद दिला दूँ अभी क्या, दे वर्शिप्ड
कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। अब मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ऋषि बिल्ली का वंशज है, और ख़ास बात है कि दे वर्शिप, ये पूजा करते थे किसकी? कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। अब भाई साहब लेके गए मिस्र में। इजिप्ट यानी मिस्र देश है अफ्रीका का, जहाँ पे पिरामिड वगैरह मम्मी है ना, वो उनके शरीर को लपेट के रखते थे मम्मी वगैरह, तो उनको तो वहाँ पे लेके गया कि ये प्राचीन मिस्र के लोग थे ना जो बिल्लियों की पूजा करते थे, उन्हीं बिल्ली का वंशज है ये। ठीक है, अब यहाँ तक हम भी पढ़ लिया। अब कल आगे अगले वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। रवि की जो बातें बता रहा है, जो हमें इतिहासकार के रूप में बता रहा है, उसकी बातें और आगे अपन सुनेंगे। आज तक यही।